फाइनली किम से यून जो है वो पहली बार लोगों के सामने आ चुके हैं। उन्होंने अपने रिश्ते को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ जो है वो झुटला दिया और डिनाई कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। रोते हुए भी दिखे, लोगों ने कहा कि ये मगरमच्छ के आंसू है। तो क्या कुछ कहा और क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलो इसके बारे में तुम्हें बताती हूँ बिना किसी रुकावट के। तो इफ़ यू वॉन्ट टू नो देन यू कैन वॉच इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। तो देखो, किम से यून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी की थी और शुरुआत में उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगता है कि मेरी वजह से बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं और मुझे ये भी दुख है कि जो दिवंगत अभिनेत्री हैं, यानी जो इस दुनिया में नहीं रही, लेट किम से रोन है, वो शांति से आराम नहीं कर पा रही है। मैं खुद को कावर्ड मानता हूँ। मैं हमेशा इस बात में बिज़ी रहा हूँ कि मेरे पास जो है उसे बनाए रखना है। मैं अपने रास्ते में आने वाली जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, गुडविल हैं, उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। हमेशा नुकसान और भागने से डरता था, हर चीज़ को नकारता था। इसीलिए मुझे आज यहाँ खड़े होने में टाइम लगा है। फिर किम से यून ने कहा कि वह इस हेल जैसी स्थिति को ख़त्म करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी कहानी शेयर की। तो एक्टर ने कहा कि क्वीन ऑफ टीयर्स के दौरान उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया कि वो उस टाइम किम से रोन के साथ रिश्ते में नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं भी उसी स्थिति में था जब किम से रोन ने क्वीन ऑफ टीयर्स के एयर होने के दौरान अपनी और मेरी तस्वीर पोस्ट की थी। मैं उसके साथ लगभग 1 साल तक रहा और ये ड्रामा पब्लिश यानी एयर होने से लगभग 4 साल पहले की बात है ये। लेकिन उस टाइम मैंने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि मेरी पसंद की आलोचना करना सही है, कह सकते हो उचित है। उन्होंने आगे कहा कि वो शो के एक्टर्स और क्रू को बचाने के लिए अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हिडन रख रहे थे। उन्होंने कहा जब क्वीन ऑफ टीयर्स प्रसारित हो रहा था, एयर जा रहा था, तो मुझे उनके जो लीड एक्टर्स थे उनके लिए बहुत कुछ छुपाना पड़ा। अगर वो अपने 1 साल के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते तो बहुत कुछ हो सकता था। एक्टर ने कहा कि रात भर काम करने वाले जो भी कास्ट थे, प्रोडक्शन टीम थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर सब कुछ लगा दिया था, सारे दांव लगा दिए थे। हमारी एजेंसी के कर्मचारियों का क्या होता अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ जो ये कहे कि मैं स्वार्थी और कावर्ड। फिर उन्होंने कहा कि किम से यून की मौत मेरी वजह से नहीं हुई, मेरी एजेंसी की वजह से नहीं हुई। हालांकि किम से यून ने ये नाबालिग होने पर किम से यून को डेट करने की बात से साफ इनकार कर दिया। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वे मुझे झूठ को सच मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब किम से यून माइनर थी तब मैंने कभी भी उनसे डेट नहीं किया। इस फैक्ट को छोड़कर कि हम दोनों ही एक्टर थे, हमारा रिश्ता किसी भी अन्य कपल जैसे ही था, यानी कि बहुत ही ऑर्डिनरी था। और यह सच नहीं है कि उसने यह जो स्टेप लिया अपनी लाइफ में वो मेरी और मेरी एजेंसी के द्वारा ली है, क्योंकि मेरी एजेंसी ने उस पर जो लिए थे पैसे 700 मिलियन कोरियन वॉन, उसे लौटाने के लिए दबाव डाला था। उन्होंने खुलासा किया कि ब्रेकअप के बाद उन्होंने एक्ट्रेस से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी फीलिंग्स के साथ डेट किया और कुछ समय बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद हम पहले की तरह एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाए। किसी भी अन्य कपल की तरह ब्रेकअप के बाद जो लवर्स होते हैं वो कांटेक्ट करने में बहुत ही सावधानी बरतते हैं। उन्होंने कहा जब उनके साथ DUI केस हुआ था, शराब के प्रभाव में गाड़ी चला रही थी वो, यानी ड्रिंक करके गाड़ी चला रही थी, तब भी मैं उससे आसानी से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। ये चीज़ उन्होंने कही। और DUI जो इंसिडेंट हुआ था उस दौरान किम से यून किसी और को डेट कर रही थी, ये चीज़ें भी उन्होंने कही। उन्होंने ये भी बताया कि जब किम से यून के साथ शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटना हुई थी तब वह किसी और को डेट कर रही थी। मैंने YouTube से सुना कि एजेंसी ने पूर्व CEO को मेरे कारण परेशानी हो रही थी जब नशे में गाड़ी चलाने की घटना हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि लेट एक्ट्रेस किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, इसीलिए मैं उनसे कांटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरत रहा था। किम से यून के परिवार के आरोपों पर उन्होंने कहा, लेकिन जो लेट एक्ट्रेस है यानी किम से यून है, उनकी फैमिली सिर्फ इसलिए कि मैं लेट एक्ट्रेस का एक्स लवर हूँ यह दावा कर रही है कि मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। वे मुझसे ऐसी बात कबूल करने की मांग कर रहे हैं जो मैंने की ही नहीं। जब वह माइनर थी तब से ही तुम उसके साथ खेलते थे, तुमने उसे पैसे देकर
धमकाया तो तुम एक हत्यारे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये ऑडियो सुनो। और उन्होंने एक ऑडियो भी डाला। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से भी इनकार किया कि उनकी एजेंसी के सीईओ ने किम से रोन पर कर चुकाने का दबाव डाला था, जो कि बाद के माता पिता द्वारा लगाए गए आरोप में से एक है। मतलब किम से रोन के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था। उन्होंने इसे साबित करने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट के सीईओ और किम से रोन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच एक फ़ोन कॉल भी सुनाया लोगों को। उन्होंने कहा कि जो लेड एक्ट्रेस हैं उनके परिवार द्वारा बताई गई वॉइस रिकॉर्डिंग हाल ही में रिकॉर्ड की गई है और यही बात काकाओ टॉक चैट पर भी लागू होती है, जिसका खुलासा परिवार ने शुरू में ही किया था। किम से यून ने खुलासा किया कि उनकी एजेंसी ने 2019 में किम से रोन से सिर्फ एक एक्ट्रेस के रूप में कॉन्टैक्ट किया था और वह कास्टिंग या सीन्स निर्देशन में शामिल नहीं थी। उन्होंने ये भी घोषणा की और बताया कि ये नकली प्रशंसा पत्र और सबूत सिर्फ इसलिए जमा हो रहे हैं क्योंकि हमने डेट किया था। 2016 में एक्ट्रेस जो अब इस दुनिया में नहीं रही है उनको उनसे छेड़छाड़ करने वाले जो भी मैसेजेस जो परिवार ने लगाए, यानी कि जो भी लीक मैसेज है जिसमें कहा जा रहा था कि दोनों सेंशुअल और सेक्सुअल बातें कर रहे थे, किम से यून ने क्लेम किया है कि ये वो नहीं थे। उन्होंने वो मैसेज नहीं भेजे थे। वह मुझे पीडोफाइल के रूप में फंसा रहे हैं। मुझ पर 2016 में हमारे द्वारा किए गए काकाओ टॉक चैट के आधार पर ग्रूमिंग का आरोप लगा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि लेट एक्ट्रेस के साथ बातचीत करने वाला व्यक्ति 2016 और 2018 में किए गए काकाओ टॉक चैट के लिए अलग है। इसे साबित करने के लिए मैंने 2016, 2018 और इस वर्ष जो लेट एक्ट्रेस है उनके परिवार द्वारा बताए गए काकाओ टॉक चैट के जो विश्लेषण है यानी उसको डिटेल में करने का अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है। एजेंसी ने दिखाया कि 2016 और 2018 में किए गए चैट अलग अलग लोगों द्वारा किए गए थे। फोटो और वीडियो और काकाओ टॉक चैट के सबूत हैं जो ओरिजिनल नहीं है लेकिन उन्हें बदला गया है, मतलब उसमें हेर फेर की गई है। किम से यून ने अपने बयान में अंत में कहा, यानी स्टेटमेंट में लास्ट में वो बोले कि मैंने जो किया है वो किया है, मैं इसके लिए किसी भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने नहीं की है और मैंने वो कहीं से भी नहीं की है, मैं अपना नाम साफ करना चाहता हूँ। मैं भरोसा नहीं आप लोगों से मांगूंगा, मैं इसे साबित करूँगा। थैंक यू। तो उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट पूरी बात बता दी जो भी बात उन्होंने कही है। और जब से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है तब से पहली बार था वो जब पब्लिक के सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी साइड की स्टोरी बताई है। तो अब तुम्हें इस पर क्या लगता है, तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।